हमारे साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, एक साथ 10 किताबें ये आज विमोचन हो रही हैं, किस किस विषय पर है? दरअसल मैं पत्रकार हूँ और 1977 में मैं पत्रकारिता में प्रवेश किया, धार्मिक से काम शुरू किया। फिर मैं रविवार कलकत्ता आनंद बाजार समूह में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से, बम्बई से आनंद बाजार समूह, ये दोनों अपने समय की बड़ी स्थापित और सबसे अधिक प्रसारित और प्रभाव वाली पत्रिकाएं थी। वहाँ के बाद प्रभात खबर बिहार के अनडिवाइडेड बिहार में रांची से प्रभात खबर से जुड़ा लंबे समय तक। तो इस पूरे 40 वर्ष की यात्रा में जिन जिन विषयों पे लिखा, वो बिहार हो या बिहार से अलग हटकर जो झारखंड हुआ, मुल्क के बारे में, दुनिया के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, दर्शन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, उन सारे लेखों का लगभग ये संकलन है 40 वर्ष के लेखन का। और ये लगभग 5,500 पन्नों में है, 10 वॉल्यूम है। और इस तरह से आध्यात्म, इतिहास से लेकर बाकी सारी चीज़ों पर ये विस्तार से इनमें लेख है। आपके दिल के करीब कौन सी किताब रही है जिसको आपको लिखने में बहुत कठिनाई हुई, बहुत सोचना पड़ा? क्योंकि आपको कभी भी किसी सब्जेक्ट में लिखने में सोचना नहीं पड़ा। मैं आपको शुरू से फॉलो करता रहा हूँ, आपके आर्टिकल्स को पढ़ता रहा हूँ, आपके संपादकीय को पढ़ता रहा हूँ। मैंने जितने लेख लिखे और खास तौर से विदेशों में जाकर लिखा, जो चीन पर लिखा, बदलते दुनिया पर लिखा और अपने देश के संदर्भ में लिखा कि जिस देश के बारे में हम सबका ये सपना है कि विवेकानंद ने जो कहा था कि ये मुल्क विकसित मुल्क बने, तो हमारे ध्यान में हमेशा ये रहा कि ये मुल्क कैसे विकसित मुल्क बने, हमारा बिहार कैसे सबसे अव्वल राज्य बने, हमारे हिंदी इलाके कैसे सबसे श्रेष्ठ बने, ये हमेशा मेरे ध्यान में रहा। तो चाहे मैं दक्षिण में भी काम करता रहा, मैं हैदराबाद में भी रहा, तो मेरे सोचने के और लिखने के केंद्र बिंदु में हमेशा ये चीजें रही। और जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो 77-78 में मैंने किताब पढ़ी थी फ्यूचर शॉक, एल्विन टॉफलर की। तब दुनिया बदल रही थी। उसमें कोट था बड़ा मशहूर कि 21वीं शताब्दी का शिक्षित व्यक्ति वो होगा जो पढ़ा है उसको अनलर्न करेगा, यानी वो भूल जाएगा, फिर नया लर्न करेगा, फिर नया लर्न करेगा, पुराना भूलेगा। यानी समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि उस बदलते समय के अनुसार जो चीजें हो रही है उसको हमारा समाज समझ और जान सके। आप देखें 77 के बाद, 77 तक भारत चीन से कई चीजों में आगे था। क्या वजह रही कि 77 के बाद चीन आपसे 5 गुना ताकतवर बन गया? ऐसे सारे विषय उसमें हमने लिखे हैं। अब तो आप राजनीति में हैं, हालांकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको हम लोग उसी नाम से जानते हैं। नारायण बाद में हम जाने, सिर्फ आपको हरिवंश जी के नाम से जाना। अब क्या हरिवंश जी पॉलिटिकल बन पाए हैं? क्या राजनेता बन पाए हैं? अब मैं राजनीति में हूँ और मैं जब मैं लिखता था तभी मानता था राजनीति ही चीजों को बदलती है और कभी इस पर परामर्श होना चाहिए कि इस देश को आप विकसित देश बनाना चाहते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है 15 अगस्त को, कहा कि 1 लाख लड़के ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई राजनीति में न हो, बिल्कुल यंग और फ्रेशर, जो देश और समाज के बारे में सोचे। हमारे लिए आलोचना बड़ा आसान होता है, सुझाव देना बड़ा आसान होता है कि समाज ऐसा हो जाए, देश ऐसा हो जाए, पर कुछ चुनौती स्वीकार करके तो देखें। असल काम है जीवन में, जो विवेकानंद कहा करते थे कि कर्म से चीजों को बदल सके, तो राजनीति है जिसमें लोगों को करना चाहिए। और मेरा तो यंग लोगों से अनुरोध होगा कि जो लगातार सिस्टम की शिकायत करते हैं, उस सिस्टम में आकर बदलने के लिए कुछ करें। यही प्रधानमंत्री का आह्वान था कि स्थापित परिवारों से अलग लोग राजनीति में आए। चलिए, हमारे साथ हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ हरिवंश जी थे। हरिवंश जी पत्रकार रहे हैं, अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं और आपको बता दें कि इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे 10 किताबों को लिखा है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राजनीति में किस तरह की सोच जरूरी है। कैमरा अशोक के साथ प्रिजम पांडे, ईटीवी भारत, पटना।